कि शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जीव मात्र का परम धर्म क्या है, आहा गोविंद को कैसे प्राप्त करें। गुरुदेव हम पर कृपा करिए। कितना संक्षिप्त प्रश्न किया, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, कितना संक्षिप्त और कितना अद्भुत प्रश्न किया। परीक्षित जी यदि चाहते तो श्री शुकाचार्य जी महाराज से अपनी मृत्यु को टलवा भी सकते थे, और श्री सुखदेव जी महाराज उनकी मृत्यु को टाल सकने में समर्थवान भी थे, उनकी मृत्यु को टाल भी सकते थे, समर्थवान थे, ऐसी सामर्थ्य थी उनमें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ध्रुव सत्य है, जो संसार में आता है उसे जाना भी है। इसलिए कहा कि हे नाथ कृपा करके बताइए कि शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका परम धर्म क्या है, जीव मात्र का परम धर्म क्या है, उन गोविंद को हम कैसे पाएं। ऐसी अद्भुत बाणी सुन करके, प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो उठे। बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मवेद सम्मता श्रोतव्यादिषु हे परीक्षित, ये केवल तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, इस संसार में जन्मे प्रत्येक प्राणी का प्रश्न है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया है, तुमने पूरे सारे संसार के कल्याणार्थ प्रश्न किया है। तुम्हारे प्रश्न से पूरे संसार का कल्याण होगा। तुमने बड़ा ही परम कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे राजन, अब तुम चिंता मत करो, अब तो केवल चिंतन करो कि चिंता करे तो मिले बीमारी, अब करो चिंतन तो मिले मेरो बाकी बिहारी। हे राजन, अब तुम चिंता मत करो, केवल चिंतन करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। राजन, तुमने कहा कि शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। चिंतन चिंतन करो, तुम चिंता त्याग दो। आहा जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। और हे राजन, जीवन की सार्थकता भी इसी में ही है कि जीवन को जीते जीते जीवन के अंतिम क्षणों में उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राधे। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि राजन, तुम केवल अभ्यास करो। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव आपने कहा कि भगवान का ध्यान करो, लेकिन हम सभी जानते हैं वही प्रश्न फिर खड़ा होता है कि कोटि कोटि मुनि यत्न कराई अंत राम कही आवत नहीं। पर मैं भगवान का ध्यान करूं तो करूं कैसे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति किसी भी कार्य में निपुण हो सकता है, निपुण हो जाता है। कैसे समझेंगे? जब बालिकाएं छोटी होती है ना, तो जब भोजन बनाती तो पूरे घर में हाहाकार मच जाता है, तड़का लगने जा रहा है, हट जाओ हट जाओ। और भाई लोग हमारे जब ड्राइविंग करते हैं, पूरे नगर में शोर मच जाएगा, आगे बढ़ जाओ, सामने हट जाओ, गाड़ी चला रहे हैं। फिर एक दिन अभ्यास करते करते वो निपुण हो जाते हैं। फोन पर बात भी हो रही है, अपनी गाड़ी भी चला रहे हैं और अपने मित्र का हैंडल भी पकड़ के चल रहे हैं, दो तीन जगह एडजस्ट कर रहे हैं। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। तो महाराज हमें ऐसा अभ्यास करना है। कैसे? लेकिन मन लगता नहीं अभ्यास में, फिर क्या करें? जिस समय हम भगवान का भजन करते हैं उसी समय ये मन बड़ा चलायमान होता है कि मन की गति है अटपटी और चटपट लखे न को। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की गति तो इतनी तेज है कि पूछिए मत, एक सेकंड में कहो लंदन पहुंच जाए, एक सेकंड भी ना हो कि कहो सूर्य नारायण के पास चंद्रमा पे पहुंच जाए। महाराज इस मन का क्या है, और ये भ्रमण पर ही रहता है। और खास तौर जब व्यक्ति भजन में बैठा हो, पूजा में बैठा हो, फिर तो इसके क्या ही कहने।
इतनी मन के घोड़े भी दौड़ते हैं और मन भी दौड़ता है महाराज, लेकिन बुद्धि के अंकुश में रखना चाहिए। मन के हाथी को बुद्धि के अंकुश में रख करके कैसे अभ्यास करें? कर से करो विधि ध्याना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि ध्याना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हम लोग क्या करते हैं? गुरुजी क्या कह रहे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हम लोग ठीक उल्टा करते हैं। मन को तो लगा देते हैं कहाँ? सीताराम 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 सीताराम, गैस बंद कर देना। सीताराम सीताराम, दरवाजा खोल देना। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कोई आ गया, बिल चुकता करना है, आज जाना है, ऑफिस में जाना है। तो कर को तो लगाए हैं काम में और मन कहाँ है? दुनिया के व्यवधान में। कि मन कर का मन का डार के, मन का फेर। कैसे? कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। आज कर का मन का डार के, मन का फेर। भले ही हाथ से ना फेरो चलेगा, लेकिन मन से तो फेरो से। तो हम उल्टा करते हैं। मन तो देना चाहिए, भगवान को सो देते नहीं। हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं? गीता जी में स्वयं भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपस्मश्नामि प्रयतात्मना। भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, प्यार से, लाड़ से, दुलार से एक तुलसी दल का पत्र भी स्वीकार है। अब उन्हें खूब मालपुआ रबड़ी से छगा दो उन्हें, और मन ही ना लगाओ तो भगवान के पाएंगे? क्यों? अगर ऐसा ही होता तो फिर दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने क्यों त्यागे? साग विदुर घर खाए भगवान स्वाद स्वाद से। आहा, और भैया विदुरानी ने तो केले की छिलके ही पवा दिए महाराज। शबरी मैया ने तो जूठे बेर ही खिला दिए महाराज। और राजस्थान कर्माबाई ने तो जूठी दातन करी हुई चलाई हुई खिचड़ी खिला दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों ने ऐसा किया ऐसा हम करने लग जाएं। काजल सभी लगाते हैं, पर चितवन अपनी अपनी होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार वो उनका भाव था, हम लोग उनका भाव नहीं ले सकते हैं ना, उस भाव में नहीं फिट हो सकते। अपना अपना भक्तों का भाव है। अगर हम लोग फिट हो जाएं तो आओ हम लोग भी विष का प्याला पीते हैं। पहले मीराबाई ने पिया था, हैं? अपना अपना भाव है, इसलिए भगवान को मन दें अपना। कर का मन का डाल के मन का फेर। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दधिया। बुद्धि के द्वारा, आहा महाराज, सबसे पहले अपने आसन को जीतें। अब सुन लो दक्षिणी चकवा लो, कभी ये घुटना पकड़ा, देखो पीड़ा है तो कोई बात नहीं है, तो फिर भगवान की देन है। कभी ये घुटना पकड़ दिया,
कभी पैर फैला लिए सामने की ओर। तो व्यक्ति को जितासन, सबसे पहले हमें आसन को जीतना है, एकदम दृढ़ होकर के। सबसे पहले आसन को जीतो। देखो माता हंस रही है। खैर, जब जिनको गठिया बाय हो रखा है तो उनके लिए छूट है, ऐसी बात नहीं, आरक्षण भी है भक्ति में। लेकिन बिना कारण के, अकारण तो केवल भगवान ही करुणा कर सकते हैं। इसलिए भक्तों को बिना कारण के भक्ति में व्यवधान नहीं करना। आसन को जीते, जितत श्वासों, अपनी श्वासों को जीते प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि ये गिनती की मिली हुई है। जितना इनको रोकोगे, देखो पीछे वाली मैया ने अभी सब अभ्यास शुरू कर दिया। हाँ, सोच रही हैं रोक रोक के लेंगे तो और 99 साल की तो हो ही गई हैं, और 200 साल की हो जाएंगी। खैर, विनोद की बात थी। तो जितना श्वासों को रोकोगे आप प्राणायाम के माध्यम से, जितना श्वासों, अपनी श्वासों को जीतिए। आपने देखा होगा जितने भी संगीतकार बंधु होते ना, वो जो सुबह अभ्यास करते हैं प्रातःकाल, खूब लंबा श्वास, ये दो काम हो रहे हैं, प्राणायाम भी हो रहा है, स्वर साधना भी हो रही है, और जितना श्वासों भी हो रहा है। तीन लाभ हैं। आपने देखा होगा जो महान उस्ताद होते हैं, संगीत के प्रकांड विद्वान होते हैं, वो बहुत लंबी आयु जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो नित्य प्रति श्वासों को साधते हैं। तो श्वास को साधें। जित संगो, जिसने संग को जीत लिया उसने पूरे विश्व को जीत लिया, क्योंकि संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रेमी से प्रेमी मिले, संग की बात है। प्रेमी से प्रेमी मिले, हुई प्रेम की बात, और क्रोधी से क्रोधी मिले तो कह घूसा के लात। अब इससे अच्छा और उदाहरण तो हो नहीं सकता। प्रेमी से प्रेमी मिले तो वही प्रेम की बात, और क्रोधी से क्रोधी मिले तो फिर लट्ठी मारो होली है, फिर है लड़ाई झगड़ा है। जुआरी के पास जुआरी बैठेगा, कबाड़ी के पास कबाड़ी बैठेगा, जिसका जैसा भाव होगा। इसलिए और वैसे ही रंगत चढ़ जाता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरे मित्र जरूर ऐसे, हम ऐसे नहीं है, आज नहीं हो तो कल हो जाओगे। इसलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए संग को जीतो। तो जिसने अपने संग को जीत लिया ना, उसने विश्व को जीत लिया। समाज में आपने देखा होगा, अच्छा देखो अभी हम बताते जा रहे हैं, फिर भी हमारी बिटिया साक्षात भगवान बैठे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आपने देखा होगा जो समाज में बड़ी प्रवीण बुद्धि के होते, प्रखर होते हैं, आप कभी भी देखना वो बुजुर्गों के पास जरूर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों के जो केस हैं ना, वो केवल धूप में श्वेत नहीं होते हैं, वो अनुभव में श्वेत होते हैं। उनके पास अनुभव ज्यादा होता है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, हनुमान जी जैसे अग्रगण्य बुद्धिमताम वरिष्ठम, वे भी एक वृद्ध की शरण में गए। तो अपना संग करें। समाज में जो बहुत अच्छे स्थान पर होगा बच्चा, वो निश्चित ही अपने बड़ों बूढ़ों का साथ करता होगा, अच्छी संगत में रहता होगा। फिर जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर मजबूत पकड़ रखें। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दीदिया, बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के विराट स्वरूप में लगाना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने ध्यान विधि का वर्णन करते हुए क्रम मुक्ति और साध्य मुक्ति का वर्णन किया। आगे विविध कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की उपासना का वर्णन किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। शरीर के अंगों की प्रधानता का निरूपण किया। कहा हम आप सभी जानते हैं, नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर याचत देहि। इस संसार को इतना पुण्य, इस देह को इतना पुण्यशाली माना गया है कि इसी देह से हम सभी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और एक तरफ यह भी लिख दिया कैसे, पंच रचित अति अधम शरीरा, अधम भी कह दिया और इधर श्रेष्ठ भी बता दिया। अधम किन स्थितियों में है, आइए हम समझते हैं कैसे। हमारे देह में जो अंग हैं, इनको यदि हम भगवत कार्य में लगा देंगे तो यही अंग, एक भी अंग, हम तो पूरे देह को भी छोड़ दो, जबकि पूरा देह परम
भगवान के मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सशक्त साधन है। लेकिन आप देह को भी छोड़ दो, अपने शरीर का एक अंग भी उसका सदुपयोग कर लोगे तो भी भगवान को पालोगे। कैसे? करनित करहि राम पद पूजा, तिनके हृदय उपाय दूजा। करनित करहि राम पद पूजा, तिनके हृदय उपाय दूजा। इन हाथों की शोभा किससे है? क्या सुंदर सुंदर मैडिक्योर पेडिक्योर करने से, हीरे जवाहरात हीरों की रिंग पहनने से, बहुमूल्य घड़ियां पहन लेने से, ब्रासलेट पहनने से? नहीं नहीं, इन हाथों की शोभा तभी है जब ये हाथ भगवान के मंदिर में जाकर के सेवा करें, संतों की सेवा करें, भक्तों की सेवा में लगाए जाएं। और आगे कहा, तेसिर कटो तुम्हार समतुला, जे ननवई गुरुपद मूला। तेसिर कटु तुम्हारी समतुला, जे ननवई हरि गुरुपद मूला। इस मस्तिष्क की शोभा कब है? क्या मुकुट पहन लेने से, केवल चंदन टीका लगाने से? महाराज नहीं नहीं, इस शीश की शोभा, इस शीश की सार्थकता तभी है जब हम अपने ज्येष्ठों श्रेष्ठों गुरुजनों के चरणों में ये झुकाएं, उनका वंदन करें, उनका स्वागत सम्मान करें। अन्यथा भारम भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम अत्युत्तम मांगवनन मेल मुकुंदम। अन्यथा ये शीश भार है, भार। कैसा भार है? लौकी होती, लौकी तो रही कड़वी वाली, इनको फेंक दिया जाता है, इनको प्रयोग नहीं किया जाता, उससे भी गए गुजरे होते हैं ये शीश। इसलिए इन शीश की सार्थकता तभी है जब ये भगवान के चरणों में झुके, अपने माता पिता के चरणों में झुके, उनका वंदन करें। और पैरों की शोभा, पैरों की शोभा किससे है? आप लोग काय से चल के आए हो? हैं? थोड़ी सी बातचीत हो जाए, हमारा आपका संवाद हो जाए। किससे चल करके आए आप लोग? गाड़ी से? कुछ लोग पैरों से भी आए हैं। जरा चेक करना है कि नहीं है? हैं? थोड़ा देख लो ना, विश्वास है पैर हैं? हमें तो नहीं लगता कि हैं ना, धोखे में हो आप लोग। पैर नहीं रहे फिर क्या हो गए? आओ सुनो। जब व्यक्ति अपने घर से निकलता है ना तो उसके पास पैर होते हैं। कहाँ जाने के लिए? कथा प्रांगण में, मंदिर में जाने के लिए, तीर्थ में जाने के लिए, गुरु जी के पास जाने के लिए, भगवान के दर्शन करने जाने के लिए, किसी की सेवा करने जाने के लिए। जिस समय अपने घर से निकलता है तो चरणों पैरों के साथ निकलता है, और जैसे ही वो कथा प्रांगण में पहुंचता है तब क्या हो जाते हैं? उनकी सार्थकता क्या होती है? चरण सुनावती रथ चली जाई, ओ चरण राम तीरथ चल जाई, बसहु राम तिनके मन माही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नैनन संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समदेखा। नैनन संग बरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख बरसेखा। बोल भगवत्सल भगवान की। चरण राम
राम तीर्थ चले जाएं। जब व्यक्ति किसी धर्म कार्य के लिए जाता है तो फिर उसके पैर नहीं होते, उसके चरण हो जाते हैं। और चरण उन्हीं के पूजनीय होते हैं जिनके आचरण अच्छे होते हैं। तो एक बार अपने लिए करतल ध्वनि कर लीजिए, क्योंकि आपका कितना सुंदर शुभ आचरण है कि आप भगवान की कथा में बैठे हैं। बड़ी कंजूसी करते हैं दक्षिणी चक वाले, और हर मामले में कंजूसी करते हैं। अरे भाई, ताली बजाने में भी कुछ लगता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, एक बार कहो जय जय श्री राधे। तो इन चरणों की सार्थकता तभी है जब ये तीर्थों में चल करके जाएं, भगवान के दर्शनों के लिए चल करके जाएं, भगवान के कार्य के लिए चल करके जाएं, तभी इनकी सार्थकता है। और नेत्रों की सार्थकता कब है? क्या सुंदर आई लेंस लगा लेने से है? क्या सुंदर सुंदर चश्मे पहन लेने से है? नहीं, नेत्रों की सार्थकता तभी है जब ये अपने नेत्रों से भगवत दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। संत भगवान जिसने जीवन में, अपने जीवन काल में एक बार भी संतों का दर्शन नहीं किया है, उसके नेत्र तो व्यर्थ हैं। कैसे? देखिए, जैसे भगवान के मोर पंख में जो नकली आंख बनी होती है, बिल्कुल वैसा ही है फिर उसका जीवन, उसके नेत्र वही है। तो कहने का तात्पर्य है, जो शरीर के अंगों की प्रधानता, व्यक्ति अगर अपनी देह में से एक अंग का भी सदुपयोग कर ले, जैसा कि बताया गया है, तो भी वह भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकता है। और पंच रचित अति अधम शरीरा, यही अंग जब गलत वृत्तियों में लग जाते हैं फिर ये अधम भी हो जाता है। हाँ, भगवत कार्य में जब इंद्रियां लगती हैं, हमारे अंग लगते हैं, तो इनसे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और यदि यही गलत मार्ग में चले जाएं तो फिर ये अधम भी होते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की।